Very good morning, my dear friends. Let us learn लैंग्वेज में आपका स्वागत है। लेसन नंबर 7। पहले तो सॉरी, बच्चों की रिक्वायर थी कि सर 2-3 दिन की छुट्टी है तो आप 7th लेसन भी बना देना ताकि हम लिख ले। तो पहले तो माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आज आपके लिए लेके आ गया हूँ लेसन नंबर 7। तब तक आप ट्रांसलेशन लिखते होंगे, मुझे उम्मीद है कि अस्ति गोदावरी तीरे तो there were a large silk cotton tree on the bank of the river Godavari. Many birds who had come from various countries used to stay there at night. Among them was also crow by name the Laghupatanaka. Now once the crow saw hunter like the second god of death moving about in the morning. दोस्तों यहाँ बैंक BANKS तो बी थोड़ा कट गया तो ध्यान रखना। फिर इस तरह से फ्रॉम FROM फ्रॉम, और नीचे है THEM धैम और ONCE वंस और MOVING। थोड़ा ध्यान रखना ताकि क्या है कि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, आपको भी ऐसा ना लगे कि थोड़ा कट गया, इसलिए मैंने बोल दिया है। तो आपने लिख लिया होगा। अब उनके बाद सेकंड जो पैसेज है वो सेकंड पैसेज की हम बात करेंगे कि अथः जाल बद्दाते। ये जो लेसन 7 के सहन की ही कार्य साधिका, यानी यूनिटी में काम करने से अपना जो कार्य है वो आसानी से सिद्ध होता है। अब सेकंड पैसेज आप देख सकते हो कि नाउ बीइंग मोन बाय द नेट दे क्रिटिसाइज me pigeon by listen to whose advice they got there, having heard him criticize. Chitragriva said to be surprised in difficult in criticisms forever of the crowdly person. So holding on the courage, now let this be done. यानी थोड़ा मैं आपको समझा भी दूं कि ये जो युवा कवि की बात, कबूतर की बात सुन के चित्रगीत कहता है कि देखो भाई, मुसीबत में आश्चर्य हो जाना वो कायर पुरुष का लक्षण होता है, इसलिए धैर्य रखो, मैं कहूँ वैसा करो। उम्मीद करता हूँ लिख लिया होगा, क्योंकि वीडियो लंबी बन जाती है तो बच्चे देखते नहीं है और क्या है कि छोड़ देते, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि आप फास्ट लिखना। अब यहाँ क्या है कि गद्य खंड अनुवाद दोषम दूरीकृत्य अनुवाद पुनः लिखा था, मतलब जो गलत वर्ड्स लिखा गया है उनको सही करके अनुवाद ट्रांसलेशन दोबारा लिखना है। तो यहाँ सोरगम की जगह पे हमें लिखना है राइस ग्रेन, यानी चावल के दाने। फिर उनके बाद अगर देखेंगे तो नेम हिरण्यक, पिजन नेम हिरण्यक, यानी पिजन का नेम हिरण्यक नहीं था, क्या था, चित्रगीव। तो यहाँ चित्रगीव लिखना है हिरण्यक की जगह पे। अगर आपने पेंसिल रखी हो, पेन रखी हो तो वहां लिख देना, ताकि क्या है कि आपका ज्यादा टाइम मैं न लूं। और आप क्या करो कि मोबाइल बंद करके लिख सकते हो। फिर लैंड विथ, तो लैंड है तो उनके जगह पे आपको लिखना है स्काई। और लास्ट है कम बैक, यानी पिजन वेयर कम बैक, तो वहां ग्रेडी, बैक की जगह पे क्या लिखना है, ग्रेडी। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो
अब तीन लिखोगे तो भी चलेगा। अब सेकंड पैराग्राफ के अंदर बात करें तो लिखा है कि एलिफेंट्स, तो एलिफेंट्स की जगह पे हमें लिखना है किंग ऑफ माइस, यानी चूहे का राजा। जो हिरण्यक था वो चूहे का राजा था। ही विल फाइट, फाइट की जगह पे आपको लिखना है कि ही विल फ्री, फाइट की जगह पे क्या लिखना है, फ्री। और नेक्स्ट देखेंगे दे वेर ग्रेसिव्स, यानी उनकी जगह पे हमें लिखना है टू द किंग, यानी देन दे वेंट टू द किंग। और वेपन्स जो लास्ट है उनकी जगह पे लिखना है टीथ, यानी 7 टीथ से उन्होंने क्या किया कि जाल को काट दिया। अब एमसीक्यू जो है टिक करते जाना, बाद में क्या है कि आप लिख लेना अनेभ्य देशेभ्य आगता विहगा रात्रो कुत्र निवसन्ति, के अनेक देश से आए हुए पक्षी रात को कहाँ रहते थे, तो सालमी तरो यानी शीशम, सिल्क कॉटन पेड़ के नीचे, पेड़ पर। दूसरा है चित्रगीव से मित्र का आसित, चित्रगीव का मित्र कौन था, तो हिरण्यक, हिरण्यक एक चूहे का नाम था, चित्रगीव का फ्रेंड था। विपत काले के का पुरुष लक्षणम, यानी मुसीबत में समय में किसको कायर पुरुष का लक्षण कहा जाता है, तो विस्मय, आश्चर्य, सरप्राइज होता है उनको। तृणे गुण त्वम पन्ने के बध्यते, यानी घास में से बनी हुई रस्सी से किसको बांधा जाता है, तो मंद दंतिनम, यानी मंदबन हाथी को। गगने क सपरिवार व्यसर्पत, आकाश मार्ग से किसका परिवार जा रहा था, तो चित्रगीव, यानी कबूतर का राजा चित्रगीव था, उनका परिवार। 6 नंबर है मूषक राजे केन कपोतानाम बंदनानिम छिन्नानिम, यानी चूहे के राजा कबूतरों को कैसे बंधन में से, किससे बंधन में से मुक्त किया, यानी दंते, तीक्ष्ण 7 दांत थे उनके, उससे। वयम इति पद एक वचनम की, वयम यानी हम सब, उनका होता है अहम यानी मैं। अब जो क्वेश्चन आंसर है वो क्वेश्चन आंसर फटाफट आप लिख लेना कि व्हाट डिड द क्रो थिंक ऑन सीइंग द हंटर, यानी कौवे ने हंटर को देखा तो उनके मन में क्या विचार आया। तो मैं आपको हिंदी में बता देता हूं ताकि क्या आपको इंग्लिश में लिखने में आसानी हो। कि व्हेन लघुपतनक द क्रॉ सो द हंटर वंडरिंग इन द फॉरेस्ट इन द मॉर्निंग, यानी सुबह सुबह में लघुपतनक ने कौवे को, लघुपतनक कौवे ने शिकारी को मॉर्निंग में जंगल में घूमते हुए देखा। द क्रो थॉट इट टू बी ए बैड मैन, यानी सुबह सुबह में गलत इंसान का दर्शन हो गया है। ही बिकम एंशियस, मतलब अथवा तो सैड भी लिख सकते हो अगर ये स्पेलिंग याद ना रहे तो, यानी वो उदास हो जाता है। वंडरिंग बैड द अनफॉर्सिन बैड एक्सीडेंट, मतलब मैं अच्छा नहीं देख पा रहा हूँ, शायद कुछ गलत होगा। पुट टेक हेपेस, ऐसा वो सोचने लगता है। फिर सेकंड है कि हाउ डिड पिजन फ्री
themselves from the net, यानी कबूतर ने अपने आप को कैसे जाली में से मुक्त किया। तो when pigeon got to trap, they blamed an orient once whose advice they had headed. Chitragiv told them, have courage and fly. Unity take net with them, यानी चित्रगीव ने बताया कि देखो भाई, हमारे ऊपर मुसीबत आ जाए तो हमें आश्चर्य नहीं होना है। जिसके कहने से हम बंध गए तो उनको दोष नहीं देना है, बट हम झाल के साथ वन माइंड होके झाल के साथ उड़ेंगे। He told them that unity accomplishes even the seemingly impossible task, यानी यूनिटी में अगर हम काम करेंगे तो इम्पॉसिबल टास्क को भी हम पॉसिबल कर सकते हैं। If you take up the net and where after released from by the Chitragiva friend Hiranyak, who was the king of mice and cut all net, यानी जाल के साथ उड़ते हैं सारे कबूतर, और चित्रगीव का जो दोस्त था चूहे का राजा जिनका नाम था हिरण्यक, और हिरण्यक के पास जाते हैं। हिरण्यक अपने 7 तीर से वो नेट को काट देते हैं और इस तरह से मुक्त होते हैं। 3rd नंबर का कि राइट द मोरल ऑफ स्टोरी सहंति कार्य साधिका, यानी एकता के साथ काम करने से हमें क्या मोरल मिलता है। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि भाई यूनिटी में अगर हम काम करते हैं तो हमारा जो काम होता है बहुत आसानी से पूरा हो जाता है। कि द मोरल ऑफ स्टोरी यूनिटी ऑफ स्ट्रेंथ एंड शुड नॉट लूज होप एंड करेज, यानी ताकत मिलती है, हम अपने धैर्य को नहीं खोते हैं। इवन द एक्सट्रीम डिफिकल्टी, यानी जो मुश्किल कार्य होते हैं वो भी आसानी से हम पार कर सकते हैं। अब 2 मार्क्स के लिए शॉर्ट नोट पूछी जाती है। तो द क्रो लघुपतनक, यानी लघुपतनक कार्य कौवा था वो कैसा था, तो आपको उनके बारे में लिखना है कि दिस कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी सहंति कार्य साधिका, ये जो है सहंति कार्य साधिका के अंदर से ये कैरेक्टर लिया गया है। विच इज वन ऑफ द स्टोरीज गेट द हितोपदेश रिटन बाय नारायण पंडित, यानी ये स्टोरी हितोपदेश नाम की बुक में से ली गई है जिनके राइटर का नाम है नारायण पंडित। लघु मीन्स होता है क्विक एंड पतनक मीन्स होता है वन हु फ्लाइज वे, यानी जल्दी उड़ सकता है। एंड क्रो फ्लाइज अवे और कम्स डाउन क्विकली, मतलब जो कौवा जल्दी उड़ता भी हो और जल्दी नीचे भी आ जाता है। सो द नेम इज appropriated according to the speciality of संस्कृत स्टोरी नेम ऑफ द कैरेक्टर, मतलब ये संस्कृत स्टोरी के अंदर एक स्पेशल नाम है। एंड मोस्टली बेस्ड ऑन देयर क्वालिटीज एंड और एक्शंस, मतलब एक क्वालिटी है उनकी, वो कार्य करता है। दस द क्रोज नेम लघुपतन ऑल्सो डिस्प्ले हिज क्वालिटी ऑफ फ्लाइंग क्विकली, यानी जल्दी उड़ने की उनकी क्वालिटी होने के कारण उनको बोला जाता है। वंस लघुपतनक हु लिव ऑन द सिल्क कॉटन ट्री ऑन, मतलब वो क्या है कि सिल्क कॉटन ट्री शीशम के पेड़ पे वो रहता था। द बैंक ऑफ गोदावरी, यानी गोदावरी नदी के किनारे। ए हंटर लुकिंग लाइक ए सेकंड गॉड ऑफ डेथ, यानी यमराजा का दूसरा भाई है ऐसा उनको लगने लगा। अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी सुबह के समय में ही फॉल्स अपसेट एट दिस एंड थिंक, सुबह सुबह में वो अपसेट हो जाता है उनको देख के और सोचता है कि आई हैव सीन समथिंग बैड अर्ली इन द मॉर्निंग, आई डू नॉट नो व्हाट अनडिस्क्रिबल अनडिसेबल थिंग इट विल सो, मैं जानता नहीं हूं अब क्या होने वाला है आगे। अब इस तरह से दूसरा है
कपोतराज चित्रग्रीव, उनके बारे में जरा हम देख लेंगे कि द किंग ऑफ पिजन चित्रग्रीव, चित्रग्रीव अस्य स, यानी वन हुज नेक इज मल्टी क्लाउडेड। चित्र अलग प्रकार, ग्रीव यानी जो नेक गर्दन जो है वह अलग है। दिस पिजन इज द मेन कैरेक्टर ऑफ एबल ऑफ दिस हितोपदेश रिटन बाय द नारायण पंडित, मतलब ये अलग पात्र है, मेन पात्र है। नारायण पंडित ने, आगे हमने देखा ना कि हितोपदेश नाम की बुक में से नारायण पंडित ने लिखा है। ही इज द किंग ऑफ पिजन, यानी वो कबूतरों का राजा था। ही एडवाइज द पिजन अट्रैक्ट बाय राइस ग्रेन, जो जिनकी एडवाइस से पिजन जो थे वो राइस ग्रेन से अट्रैक्ट हो गए, टू नॉट टू गो टू डाउन, यानी चित्रग्रीव ने बोला था कि भाई नीचे नहीं जाएंगे, बट ही वांट्स देम टू रिलीव ऑफ दिस डेंजर क्रॉस बाय ग्रीडी, यानी लोभ होता है वो हमारे लिए डेंजर होता है। देखो भाई आप लोभ करते हो तो वो क्या है, डेंजर ही है। क्यों? क्योंकि शॉर्टकट में कुछ मिलता नहीं है। इन द एंड ही ऑल्सो गिव करेज टू हिज फैमिली ट्रैप्ड इन द नेट, यानी नीचे तो चले तो गए लेकिन क्या हुआ कि उनकी फैमिली पूरी ट्रैप हो गई, किसमें? नेट में। तब भी सारे कबूतर क्या कर रहे थे, जो जिनके कहने से लालच में आ गए, ग्रेडी में आ गए थे, और सब क्या है कि बैठ गए थे नीचे राइस ग्रेन खाने के लिए। तब उन्होंने बताया कि देखो भाई करेज रखो, यानी धैर्य रखो, पैशंस रखो। एंड एडवाइज देम टू, और एडवाइस देते हैं, फ्लाई ऑल टूगेदर अलोन विथ द नेट, हमें क्या करना है, जाल लेके उड़ना है। विथ ही हेल्प अस हिज फ्रेंड द किंग ऑफ माइस, ही फ्री ऑल द पिजन, और फिर वो अपने दोस्तों के दोस्त है मूषक राजा हिरण्यक, उनके पास ले जाता है और वो उनको क्या करते हैं, फ्री करते हैं सारे कबूतर को। 10-20 कॉलम एंड करेज अलॉन विथ यूनिटी हिज फैमिली ही अचीव द गोल, यानी यूनिटी में रहते हैं इसलिए उनके फैमिली के साथ वो क्या करते हैं, अचीव कर लेते हैं। अब देखो कि संस्कृत प्रश्नोत्तर, यानी एक पैसेज रहेगा, उनके नीचे क्वेश्चन रहेगा, उसमें से आपको ढूंढ के लिखना है। 3 मार्क्स का रहता है, तो आप ये भी कर सकते हो बहुत आसानी से कि साल्मतरु कुत्र अस्ति, ये शीशम का पेड़ कहाँ था, तो यहाँ लिखा हुआ है कि गोदावरी तीरे विशाल साल्मतरु, तो क्या आएगा, साल्मतरु गोदावरी तीरे अस्ति। आप ये जो है ना वो पहले प्रैक्टिस करो खुद, ताकि ये 3 मार्क्स आपको बहुत आसानी से मिल जाए। फिर चेक करो कि भाई मैंने लिखा है वो सही है या गलत। फिर दूसरा है कि वायस नामक किम अस्ति, यानी कौवे का नाम क्या था, तो यहाँ सेकंड लाइन में पहला ही लेगा, लघु पतनक नामम वायस, यानी लघु पतनक नाम का एक कौवा था, तो वायस नाम लघु पतनक अस्ति। और तीसरा है वायस कदा व्याद्रम अपश्यत, कि कौवे ने कब शिकारी को देखा, तो यहाँ सेकंड लाइन के अंदर लिखा है कदाचित प्रभात काले स वायस व्याद्रम अपश्यत, यानी सुबह के समय में शिकारी को कौवे ने देखा, तो वायस प्रभात काले व्याद्रम अपश्यत। अगर ये वीडियो आपको ऐसा इंफॉर्मेटिव लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज लाइक भी कर देना और कमेंट कर देना। एक सवाल मैं आपको पूछता हूं, मैंने आपको बताया कि हितोपदेश नाम की बुक जो है उनके राइटर कौन है, और दूसरी ऐसी एक बुक पंचतंत्र, तो पंचतंत्र के भी राइटर कौन है, अगर आपको मालूम है तो कमेंट करके लिख देना कि हितोपदेश के राइटर और पंचतंत्र के राइटर। और चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसे वीडियो मतलब एजुकेशन के लिए आता रहेगा, जो आपको वर्कबुक भी कंप्लीट करवा सकता है, साथ साथ में आपको मैं जो समझा रहा हूं वो
समझ भी पाओगे, मतलब खुद भी लिख पाओगे। इसलिए आप क्या करना, वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाने का कष्ट करना, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़े और मैं आपके लिए ऐसे वीडियो हर बार लेके आऊं। सेकंड पैराग्राफ भी इस तरह से है, पहले आपको उनको अच्छी तरह से पढ़ना है, बाद में आंसर देना है। देखो, व्याद्रे ने कान विक्रियम जालम विस्तरे थे, यानी शिकारी ने जाल को क्या डाल के बिछाई। तो पहले क्या डाला था उन्होंने के तांडुल कणानम। देखो यहाँ फर्स्ट लाइन में है 4 नंबर का वर्ड्स के तांडुल कणानम विक्रियम, मतलब चावल के दाने। क गगने व्यापक, कौन आकाश मार्ग से जा रहा था। तो यहाँ सेकंड लाइन में है कि चित्रगिरी नामक कपोतराज परिवार सगगने व्यसर्पत, यानी देखो यहाँ लिखा है चित्रगिरी नामक कपोतराज, यानी चित्रगिरी नाम का कबूतर का राजा। फिर कपोत कीदृश अभवन, यानी कबूतर कैसे थे, अभवन रहे। तो कपोत भूमि विकर्णम तांडुल कणानाम दृष्टवाम लुप्ता अभवत, इससे लालच में पड़ गए। कीदृशम कर्म न कर्तव्य इति कपोतराज कथितम, कैसा कार्य नहीं करना चाहिए ऐसा कबूतर ने बोला। तो सर्वथा अविचारम कर्मम न कर्तव्यम इति कपोतराज कथयति, हमेशा विचार ना सोचे काम नहीं करना चाहिए, वो उन्होंने बताया। अब देखो, आपने देखा होगा कि उसमें सेक्शन ए दिया, फिर सीधा सेक्शन डी। तो दोस्तों मैंने आपको बताया है कि सेक्शन ए के बाद सेक्शन सीधा डी क्यों, क्योंकि सेक्शन ए जो है वो पैसेज मतलब गद्य का रहता है इसलिए, और सेक्शन डी जो है वो ग्रामर का रहता है। तो ग्रामर पार्ट में पूछा जाएगा। आपके मन में विचार आया होगा कि सी और बी कहाँ गया, तो सी ड्रामा में है और बी है वो पद्य के अंदर है। चलो उनके बाद नेक्स्ट देखेंगे सिनोनिम वर्ड, समानार्थी शब्द। तो देखो, तीरे यानी किनारा होता है, बैंक यानी कूले। दूसरा विहग, विहग मतलब होता है पक्षी, खगः। तीसरा है कृतांत यानी यम, अंतक, यम राजा जो मौत का देवता। चौथा है कपोत, पारावत यानी कबूतर। दंतिन मतलब गज, हाथी। और वायश मतलब काका, कौवा। तो आप फटाफट टिक कर देना। उनके बाद पुल्लिंग शब्द, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि जिनके पीछे 2 डॉट होता है, अगर डॉट होता है तो देखना है कि भाई के वो शब्द से पूछेंगे वो शब्द को और जवाब मिलेगा तो पुल्लिंग। जैसे साल्म तरु यानी शीशमनु झाड़, बरोबर। तो साल्मी वृक्ष, तो पुल्लिंग शब्द। विक्रिय उनके या है। कपोत डॉट है, देखो कबूतर, तो डॉट आया मतलब पुल्लिंग। फिर हिरण्यकः, देखो डॉट आया यानी पुल्लिंग। का पुरुष डॉट आया यानी पुल्लिंग। मुशक राज डॉट आया यानी पुल्लिंग। अब ऐसे नपुंसकलिंग की अगर बात बताए तो मैंने आप लोगों को बताया कि जिनके पीछे म आए अथवा तो म न आए, तो मैंने एक और चीज आपको बताई है, अगर आपको याद हो, हाँ याद आ गया होगा। क्या बताया था कि डॉट होना चाहिए लास्ट वर्ड जो वर्ण होता है ना उनके ऊपर। तो देखो जालम, ल के ऊपर डॉट दिखता है आपको, यस दिख गया। तो ये क्या है कि म यानी नपुंसकलिंग। यहाँ सेकंड में आप देख सकते हो कि गुणत्वम, तो वहां तो म आ गया मतलब आसानी हो गई। अब थर्ड में देखो भद्रम, तो डॉट आ गया ऊपर मतलब अनुस्वार जिनको हम बोलते हैं। और फोर्थ में अनिष्टम, तो ट के ऊपर डॉट आया मतलब हम अनुस्वार बोलते हैं। तो ये अब उनके बाद देखेंगे कि कुदंत का प्रकार। अब कुदंत के प्रकार में मैं आपको बता दूं दोस्तों कि 9th में एक्चुअली 2 ही कुदंत आते हैं, एक होते हैं संबंधक कुदंत और दूसरा होता है हेतुवर्त कुदंत। अब जिनके पीछे त्वा, त्य और य, दोबारा बोलता हूं, जिनके पीछे त्वा, त्य और य
जो आता है वो संबंधक होता है। देखो कि विचिन्त्य अंडरलाइन की हुई त्य है मतलब संबंधक। यहां सेकंड में भूत्वा तो त्वा है, त्वा त्य य त्वा बोला ना मैंने, तो त्वा है मतलब संबंधक। और अवलंब्य तो यह है यानी संबंधक। और जिनके पीछे तुम इतुम आता है, दोबारा सुन लेना, जिनके पीछे तुम इतुम आता है, देखो भवि तुम आया यानी हेतुअर्थ, तो अंडरलाइन कर लेना। अब समास का प्रकार 9th में दो समास से आते हैं। अगर एक होता है द्वंद्व समास और दूसरा होता है तत्पुरुष समास। अब उनके अंदर क्या होता है कि द्वितीय से लेकर सप्तमी तक के प्रत्यय होते हैं। अनिष्ट दर्शनम, जिनके दर्शन अनिष्ट है, यानी संबंध बताया ना, षष्ठी तत्पुरुष। और एक और भी है एक्चुअली अवयव जो आता है, अवयव होता आगे, यथा यदा तदा आ नी प्रति परा सु अव, और वो अवयव का सबसे आगे लगता है। देखो यहां सु आया, सुजीर्णम यानी सु आया इसलिए अवयव भाव है। और जालबद्ध, जाल से बधा हुआ, तो साधन आया ना बांधने का, तो तृतीय तत्पुरुष यानी करण तत्पुरुष समास कहा जाएगा अथवा तो तृतीय तत्पुरुष। अब हम आगे देखेंगे कि षष्ठी विभक्ति। अब षष्ठी विभक्ति एक वचन षष्ठी विभक्ति में श प्रत्यय लगता है। तो देखो वृक्षस्य श लगा, फिर कपोतस्य श लगा, और मित्रस्य श लगा, यानी षष्ठी एक वचन। अब संधि देखेंगे तो प्रातः प्लस एव, तो जिनके पीछे ये जो डॉट है, वो डॉट को क्या विसर्ग बोला जाता है, तो विसर्ग का क्या हो जाता है, र हो जाता है। क्या हो जाता है, र, और ये की तो मात्रा है यानी ये प्रातरेव। अब तन्निरूप्यताम, तो तत् प्लस निरूप्यताम, तत् प्लस निरूप्यताम, यानी न का क्या हो जाएगा, त थ द ध न, तो त थ द ध न पंचम वर्ण। यानी मैंने आप लोगों को एक सिखाया था क ख ग ग अंग च छ ज ज ज, उसमें देखो त थ द ध न, तो त का यहाँ क्या हो गया है, न हो गया, तन्नी नी न नी, न आधा व नी है ना, मतलब वो पंचम वर्ण आ जाएगा तत् का। नेक्स्ट देखेंगे हय उपस्थित है, यानी ही प्लस उपस्थित है, यहाँ ई प्लस सु बराबर यह हो जाता है, यानी ये आदि संधि का उदाहरण है। तो थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करता हूं ध्यान से सुना होगा, ध्यान से लिखा होगा, और जाते जाते बाय बाय। बट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो को लाइक कर देना, और आपके दोस्तों तक शेयर कर देना, ताकि ऐसे वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूं। थैंक यू।